सारे विभूतियाँ सब चली गई, जा रही हैं, खाली हो रहा है हिंदी। खाली इलाहाबाद खाली हो गया, कोई नहीं बचा। हाँ, शेखर जोशी जी गए तो लखनऊ गए, फिर गाजियाबाद गए। हाँ, दूधनाथ जी चले गए। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, अच्छी बात है तो क्या दूधनाथ जी अपने अंतिम समय कोई किसी किताब पे काम कर रहे थे कि उपन्यास कर गए ना, एक उपन्यास पे नहीं कर गए। अच्छा, वो धीरेन्द्र वर्मा की रचनावली संपादित कर गए। उनके गुरु रहे, पहले अध्यक्ष थे हिंदी के धीरेन्द्र वर्मा जी। अब 24 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 100 साल पूरे हो रहे हैं हिंदी यूनिवर्सिटी, हिंदी विभाग की। अच्छा, हाँ, सर तो कभी कभी इलाहाबाद को बहुत दिलचस्प तरीके से लिख देते हैं, खूब अच्छा लिखते हैं सर उस दौर को। क्योंकि आखिरी कलाम के बाद एक समय था जब हिंदी और संस्कृत हाँ, दोनों के एक ही हेड होते थे। एक ही है। धीरेन्द्र वर्मा जी दरअसल संस्कृत से ही एमए थे, वो हिंदी से एमए नहीं थे, संस्कृत से एमए थे। और बाद में ब्रजभाषा पर काम करने वो बाहर चले गए। थीसिस उनकी अंग्रेजी में ही विदेश से की। पुस्तक है ना वो, सूरदास पर है, कुछ और नहीं, वो ब्रजेश्वर वर्मा की। ब्रजेश्वर, बिल्कुल सर। ब्रजेश्वर वर्मा वर्मा तो साहित्य का इतिहास भी लिखा है। वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण किताब हाँ, है, वो किताब बहुत बहुत अच्छा काम है। प्रामाणिक काम है हाँ, सूरदास। ब्रजेश्वर वर्मा की वो किताब है, विजय बिल्कुल सही है। निष्कांतक और ब्रजेश्वर वर्मा। उस किताब का नाम मेरे पे है, वो मैंने पढ़ी भी है। कुछ समय तक बाबूराम जी सक्सेना दोनों के हेड रहे। हाँ, वो संस्कृत से संस्कृत के भी रहे। संस्कृत के थे ही। अग्रम सबसे पहले संस्कृत में किताबें चलती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1922 में जब हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई ग्रेजुएशन में, तो हिंदी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाती है। क्या बात है। राम कुमार वर्मा जी हिंदी को अंग्रेजी से पढ़ाते थे वाह वाह वाह। और अंग्रेजी विभाग में क्लासेज होती थी। एकदम हम जैसे देखिए आप, अलग सब्जेक्ट हैं, सिविक्स है, हाँ। पॉलिटिकल साइंस है, उस तरह हिंदी उनके लिए वो था, मीडियम इंग्लिश था। प्रेमचंद जब बीए करने आए तो हिंदी नहीं थी 1919 में। ना इनकी थीसिस ही इंग्लिश में है। धीरेन्द्र वर्मा की ब्रजभाषा पर पेरिस से जाकर पेरिस से की किया। थी। ब्रजभाषा पे ऑथेंटिक काम है, पेरिस। बहुत अच्छा काम है। और उस समय इलाहाबाद में धीरेन्द्र वर्मा जी थे, बनारस में नंद दुलारे वाजपेयी जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नगेन। इन तीन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग स्थापित किए, पाठ्यक्रम बनाए और पढ़ाई हिंदी की शुरू। बड़ा काम किया। प्रेमचंद 2 बार इलाहाबाद आए ट्रेनिंग के लिए, हाँ। रहे हाँ, ट्रेनिंग के लिए आए। सही। टीचर ट्रेनिंग वाले मामले हाँ। में। उसी दौरान मेरे ख्याल से PWA की एक मीटिंग वहाँ सिविल लाइन्स के एक बंगले में हुई थी, जब वकील रिजवी साहब प्रोफेसर उर्दू के जो डेथ हो गई थी। वो बताते हैं कि हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 14-15 साल। तब हमने प्रेमचंद को देखा, किसी से पूछा कौन है, तो धोती कुर्ता पहने, दुबले पतले से, बिल्कुल गवई किसान की तरह लग रहे थे। तो बड़ा ताज्जुब हुआ हमको कि इतनी बड़ी कहानीकार और बीमार रहे ना, तो प्रेमचंद जी पहले बहुत अच्छा शरीर था उनका, बहुत अच्छे, बहुत हष्ट पुष्ट, आकर्षक, खूब बढ़िया। उनको बीमारी लेकिन बुंदेलखंड ने दी। हाँ, जो पेचिस हुई उनको, और बुंदेलखंड में 2 चीज़ें मास्टर साहब लोग बहुत देते थे, एक तो मावा खोआ और एक शुद्ध घी। और प्रेमचंद जी की महीनों ये आदत रही कि सुबह का नाश्ता घी और शक्कर का करते थे। और धीरे धीरे वो पेचिस बनी, कोलाइटिस हुआ, खूनी पेचिस बनी, फिर उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। वो यहीं से मिला, बहुत बहुत लंबे समय तक पेचिस रहे, पेचिस रही। बहुत परेशान रहे, बहुत हाँ, ज्यादा। हाँ, उन दिनों उसका इलाज नहीं था समय। अकबर मर गया इससे। हाँ, प्रेमचंद तो बहुत, हाँ। अकबर की मृत्यु ही पेचिस से हुई। पेचिस से हुई। हाँ, वो लगे रहे कि नहीं कोई इलाज नहीं, अपने आप ठीक हो, अपने आप ठीक हो, अपने आप ठीक, पर ऐसी बिगड़ी कि वो ठीक ही नहीं हुई। अंततः वो मृत्यु हुई, तब्दील हो गई। अकबर की मृत्यु पेट की बीमारी से ही हुई, दस्तों से। महीनों चलने वाले इलाज होते थे।
आपके दरबार में तो तमाम बड़े बड़े में वैद्य होंगे, यूनानी वैद्य थे, हकीम होंगे, नहीं। यूनानी हकीम होंगे। तत्काल असर करने वाली चीजें तो उस समय थी भी नहीं। कोलाइटिस का तो अभी भी इलाज नहीं है, हाँ। अभी भी गुरु जी आड़ा वक्त तो हमने पढ़ लिया। जी हमसे एक साथी ले गए, एक हमारे गाजुला राजू हैं, वो आंध्रा से और तेलुगु भाषी है, हमारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि सर कुछ किसानों पर उपन्यास कहानियाँ पढ़ रहा हूँ तो मैंने उपन्यास दिया कि भाई ये नया उपन्यास आया पढ़ो, आप बताओ। तो वो ले गए अभी 10-15 दिन पहले। एक अपनी तरफ के झांसी के रहने वाले बंशीधर पंडा थे, हाँ तो इलाहाबाद में हिंदी में ही पढ़ते थे हाँ और सब भी किया था, बड़े दुबले पतले थे। तो होली के दिन बोले कि चलो साकेत चलते हैं। हम लोगों से सीनियर थे, हाँ तो हम लोगों के ग्रुप लीडर थे, चलो साकेत चलते हैं। रामपाल वर्मा जी के पास चले गए, तो उन्होंने बंशीधर को भेटा, बंशीधर कह रहे थे हाँ ऐसे बेटा कहाँ बुंदेलखंडी है हाँ। ऐसे बोले। और वर्मा जी तो ठीक ठाक स्वास्थ्य था, बढ़िया। टाई वगैरह लगाते थे राजकुमार जी। ये बच्चन जी बैठे कल भी बैठे भारती जी ने वहाँ पढ़ा है, भारती जी कहाँ? हिंदी की भारती छोड़ के फिर चले गए। इलाहाबाद में। हाँ, हाँ, भारती जी की वहाँ गए टीचर थे बच्चन में, बच्चन। बच्चन कैम्ब्रिज चले गए, हाँ गोल चश्मा हाँ हाँ गोल कांच में हाँ। बैठे कॉफी जांच रहे अपने कमरे में, हाँ हमने दूर से दर्शन किए। पूरब का एक ऑक्सफोर्ड हाँ हाँ। विराट गोरखपुरी हिंदी साहब। विश्वविद्यालयों की बड़ी गरिमा थी हाँ, हिंदी तो क्या नाम था? हाँ। आज हमारे ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय है, 60 बरस हो गए उसको, और हिंदी विभाग नहीं है। आप देखिए, हाँ, उसकी कोई और उस तरह से विभाग नहीं है तो कोई इतिहास भी नहीं है, कोई बड़ा लेखक भी नहीं हुआ उस तरह से जिसका कोई काम हो सामने जो बने। साइंस किसी चीज को कहाँ से नष्ट किया जाता है। और नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज ने ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस पर ध्यान नहीं दिया, विभाग नहीं खुले। बस हमने- जैसे बुंदेलखंड में अभी जाकर सुरेंद्र दुबे जी के समय विभाग खुला और तो गया, बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई है, लाइब्रेरी बन गई। जीवा जी में नहीं, वो दास साहब के समय, दास साहब बनारस के थे और वो एक सेंटर खुला भी, तो उसको अन्नपूर्णा जी अपना करती रही जब तक जो। अभी मैंने लिखा भी था पिछले साल को, हाँ बड़ा कुछ लिखा। हाँ ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदी के कवि हुए, हाँ मैंने लिखी, जहाँ ग्वालियर के ही है, हाँ उनके नाम पे एक बड़ा सभागार बना दिया जीवा विश्वविद्यालय में, 1000 आदमी हाँ, बैठे हाँ, हैं, ठीक है, और हिंदी विभाग है नहीं है। है नहीं। तो कोई इसका वही नहीं है, आप मुझे बताएं। संगीता शुक्ला थी इस समय हाँ। शायद, वो भी लिख रही थी उसी में। क्या करोगे? MLB में तो शुरुआत भगत तो सिंह भाई सुमन एक रहे। मतलब पहचान है आज इलाहाबाद में के विजय अरे हिंदी साहब विभाग कहते हैं की, बातचीत करते हैं। बनारस की, BHU के है ना? नज़रिए- हाँ, JNU के तो ये बैठे ही इतिहास है, हैं। परंपरा है, साहब का लेखक वो भी फलाने है। थे साहब, वो फलाने थे। अब हम किसकी कहेंगे? शांति निकेतन ले दे करके हिंदी कोमल सिंह विभाग, सोलंकी थी बस अकेले। या अब सागर में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग है। हाँ, पुराना विभाग है। क्या करोगे, आचार्य दुलारे दुलारे वाजपेयी वाजपेयी, और भी लोग निकले वहाँ अशोक से। वाजपेयी हाँ, वहाँ पढ़े, उदय थोड़ी है। प्रकाश वहाँ पढ़े, बहुत सारे लोग हैं, विजय बहादुर सिंह वहीं पढ़े, अपने हमने अपने राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ त्रिपाठी को हाँ। अभी उनकी नई पुस्तक आई है, संस्कृत काव्य परंपरा में प्रतिरोध, हाँ। बहुत अच्छी किताब आई। अभी तो वो बोले आज मेरे ख्याल से कहीं बोलने वाले भी हैं इसी विषय पे। हाँ वो तो लगातार लगातार अध्ययन कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। वीडियो बनाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ। 30-35 मिनट बोलते हैं वो किसी विषय और पर ये बयान के अच्छी साथ। बात है कि वो इस उस पे जाके, इस परिपक्वता पे जाके संकोच नहीं कर रहे, हाँ। वो धरोहर के रूप में मौजूद रहे। कल आप सुन लीजिए उन्हें, हाँ। कितनी अच्छी वरना हम देखते हैं आज की तारीख में गूगल पे जाओ, किसी पुराने लेखक का फोटो देखो, ढूंढो, तो उसमें एक या दो के अलावा कोई तीसरा वो नहीं मिलता। फोटो नहीं मिलता। नहीं। इसलिए गडारे जी आप अपने उन्होंने 10-20 कैमरा अच्छे फोटो खरीदा, खिंचा के कैमरा डाल दो, खरीदा, बाद में कैमरा जरूरत सेट पड़ेगी। करके- अरे प्रेमचंद को कोई पूछ नहीं रहा, महेश कटारे के फोटो देख- नहीं, ये यार, ये वाली बात नहीं मानी जाएगी आपकी कि प्रेमचंद को नहीं पूछ रहा। हाँ, नहीं नहीं, प्रेमचंद प्रेमचंद की पूछ जयंती तो। में हाँ।
दिल्ली के अखबार में अब देखोगे आप तो इतनी बड़ी खबर सिंगल कॉलम की सिंगल कॉलम सिंगल कॉलम की खबर नहीं छपती है। ये मीडिया और आयोजनों को छोड़ के लेकिन जो भी है जनमानस में तो बसे लेकिन सब लोग तो उन्हें प्रेमचंद का कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला पूछ रहे हैं। उसको प्रेमचंद तो लोगों के दिमाग में बसा हुए हैं, दिल में बसे हुए हैं, उनकी कहानियां बसी जो हुई भी हैं। साहित्य पढ़ेगा वो हाँ, प्रेमचंद को प्रेम वो नहीं छाप रहे, वो तो किसी की नहीं छाप रहे। आप देखो दिल्ली में अखबार को कि बड़ी से उस बड़ी तरह घटना से हो जाए। कहने वाला कोई नहीं हुआ। तो कुमार इतनी विश्वास जनव्याप्ति कुमार नहीं विश्वास किसी छाप रहे हैं। लेखक की हुई। और और हाँ? हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बाहर के देशों में आप देखिए कि तुलसी और प्रेमचंद के बिना भारत को आप समझ ही नहीं सकते। हाँ नए सिरे अध्ययन हो रहे हैं। मध्यकाल पे बहुत काम हो रहा है अभी। कौन पुरोहित है, हाँ, काम इस- सुंदर के स्वप्न नाम से एक किताब आई है जो सुंदर दास पर काम किया है। एकदम अलग तरह का काम किया है। जेएनयू के स्टूडेंट है, राजस्थान के व्यक्ति मध्यकाल हैं। में तो सर मुझे भी लगता है अब हाँ, कि मध्यकाल के साथ में बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत प्रगतिशीलों ने किया है। मतलब सिर्फ किसी एक ठीक है वो सामंतवादी व्यवस्था का वो था, मगर इतना बढ़िया लिखा गया है, बहुत सा जिसके सामने आज का जो लेखन है 1936 के बाद का जो लेखन है वो पानी भरे बहुत सा लेखन मध्यकाल में मुझे लगता है कि काम मीरा पर काम देखिए, माधव हाड़ा ने लगातार किया, संकलन किया, प्रामाणिक रचनाएं लिखा भी उन पर लगातार बोल रहे हैं। मैनेजर पूरा जो पांडे जी की किताब भी धार्मिकता का है। जो आक्षेप उस पर हो बड़ी गया ना शानदार सर, किताब है। हाँ, कलात्मकता उसकी अनदेखी है। हैं? वो धार्मिकता का जो ठप्पा हाँ। लग गया उस पर मध्यकाल वाले। विश्वनाथ त्रिपाठी जी भक्ति की काल में, मूरा किया भक्ति पर काल में। पुस्तक। हाँ काल में कबीर दादू और ये सब हाँ। बहुत वो है। दरअसल क्या विश्वविद्यालयों की उसमें भी दब गया है काम। नहीं, तो और काशी- कुछ उभर कर सामने आया है, काशी हमारे लोगों ने किया सेंट्रिक तो है दृष्टि काम। जो रही पर आपका कहना सही है कि और उस एक पर उसका बाइनरी बना ली गई, पुनर्कार्य उसको बाइनरी होना से चाहिए। देखते ये आप समझते बिल्कुल रहे। सही बात है। और अभियान के तहत को युवाओं को जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको दिया जाना चाहिए। जिस दौर में हमारे युवा आलोचक याद आ निकले गया हैं। भैया, वो मैंने अप्रवीणा पढ़ लिया। सर आपने अप्रवीणा पढ़ा क्या? क्या पढ़ा? अप्रवीणा विद्या उपन्यास है मेरे अग्रवाल का, पढ़ा? मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया। पढ़ तो लिया। क्या है और उसमें मैं बोल देना, है क्या ये तो बताओ पढ़ तो लिया इस पे आयोजन कर रहे हैं, ऑनलाइन बोल देना। निधि अग्रवाल का है। निधि अग्रवाल का। हाँ, आया है आज। क्या विषय राय वो प्रवीण राय प्रवीण राय प्रवेश राय का खड़ी की आरक से लिखना था। अच्छा हाँ, उसमें अप्रवीणा करके। हाँ, ठीक है। तो रानियों में परस्पर का मोर्चा, हाँ, दिखाने मोर्चा वाला की है। छोटी माने और छोटी बड़ी को। तीन थी उनके रानियां, हाँ, तो छोटी बड़ी में प्रेम दिखाना प्रेम था। के प्रमाणिकता है उसमें तो मतलब शोध किया उसमें काम शोध किया रिसर्च है। अच्छा रिसर्च है उत्साह भी है। असल में शोध तो तब किया जाए जब कहीं इतिहास में कोई लेख मिले। इतिहास सही। में तो ये गायब है सब, अच्छा केवल जनश्रुति में है और लोक श्रुति में है। हाँ, इसलिए लोक श्रुति को ही हमें इतिहास मान के मान चलना। के चलना पड़ेगा। वरना इतिहास के तो ये विषय, इतिहास में तो राजा सम्राट सेना हाँ, और उनकी बस- व्यवस्था वो बस रहता वही है। रहती। ये जनता कहाँ थी इतिहास में? अभी मल्लिका की रचनाओं का संकलन राजकुमार BHU में उन्होंने किया। मल्लिका जो उपन्यास भी तो लिखा गया मनीष मनीषा कुलश्रेष्ठ ने उपन्यास लिखा, मगर अब उनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। प्रोफेसर राजकुमार है, उन्होंने किया। वो तो आ गया है राजकमल से, हाँ, आ गया है। मेरे पास है वो। हाँ, संकलन आ गया। आया था। मल्लिका कैसे है? मैंने नहीं पढ़ा बाकी जगह तो मल्लिका काफी समीक्षा में अच्छा मल्लिका ठीक है। मेहनत से लिखा है और ये ऐसे विषयों पर और लिखा जाना चाहिए, जैसे इन्होंने पूरा शताब्दी एक्सप्रेस चला दी है। स्त्री सत्ता दो चला दी दो वही वो तो सहस्राब्दी पे जाकर के बताएंगे। अगर पहली जो दोनों किताबें आई, नई पीढ़ी को समझने में गौरव का खून आया होगा। आया था। तो एक काम मैंने पवन जी पर दिया है, एक बच्चे को। गौरव लड़का है, आगरा के
कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, तो काम वो कर रहा है मगर ये दोनों संकलन में अटका है। तो मैंने कहा भाई रेफरेंसेस तो उसमें दिए, तुम उनको देखो, पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो, तब थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बगैर बैकग्राउंड के जाए, इतिहास को जाने, उन पात्रों के जाने, घटनाओं को जाने बगैर उसकी व्याख्या तुम कैसे करो। तो लिखते लिखते वो वहाँ अटका हुआ है अभी। नहीं, वो तो कोई जैसे कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति केवल उन दोनों खंडों पे काम करे, हाँ, तो फिर मैं वो जो किताबें जो अध्ययन किए हैं, जैसे पुराण कौन कौन से जितने मैंने पढ़े, पढ़े। वो सब संदर्भ ग्रंथ, हाँ। रामचरितमानस, हाँ। महाभारत, तो मैं उसको बता सकता हूँ हम्म। कि भाई आपको ये सारे जो संदर्भ है वो यहाँ मिलेंगे। यहाँ। यहाँ आप देखिए, अब कोई किताब आप पूरी गीता पढ़ डालिए, कोई स्त्री पात्र नहीं मिलता उसमें। हाँ। एक वो है पात्र जिसका मूल गीता में जो राम कौन सा राम सुखदास ने जिसका हाँ। टीका की, वो सबसे अच्छा है। अच्छा, जो इससे छपा है, कौन सी प्रेस है वो, गोरखपुर में गीता गीता प्रेस छपा है, वो स्वामी राम सुखदास की टीका है, वही सबसे अच्छी अच्छी गीता है। में। लेकिन गीता में आपको एक स्त्री पात्र नहीं मिलेगा। महाभारत की स्त्री पात्र बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें कुल वो ये आनुषंगिक स्त्री पात्र नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। तो वो अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। आप देख लीजिए, पुराणों में मिल जाते हैं, पुराणों या में सबसे उपन्यास, ज्यादा मिलते हाँ हैं। है ना, हाँ, सबसे पुराणों में सबसे ज्यादा मिलते हैं। सबसे ये आप बिल्कुल, जैसे कि आपको सबसे ज्यादा विष्णु पुराण में मिलते हैं, वो तो प्रारंभ से है। हाँ। विष्णु पुराण के बाद में आप श्रीमद् भागवत में मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, ठीक है, और स्कंद पुराण में मिलते हैं। दो पुराण तो ऐसे हैं कि 450 500 पेज पढ़ गए, कोई स्त्री पात्र नहीं, एक स्त्री पात्र नहीं। कहीं केवल स्त्री पात्र का जिक्र आता है, कोई नाम नहीं आता है, केवल उससे जुड़ा हुआ उसके पुत्र या पति का नाम आता है, तो वो नहीं मिलते हैं। तो ये सारे फिर उसको आप डेवलप करते हैं हाँ। उस घटनाक्रम को लेकर। कभी ये तो कभी है। हाँ, तो बगैर मेहनत के कहाँ रिसर्च। तो यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति होता है कि वो कर, तो फिर वो कर सकता है उसमें काम, वहाँ पे जाके निकाल सकता है कि हाँ ये स्त्री पात्र यहाँ मिला, यहाँ। और जो उसकी मूल कथा है ये तो वो फिर वहाँ देख सकता है, और ये जो स्त्री शतक में नव कथन है उसको तुलना कर सकता तुलना कर है। ये हाँ, क्योंकि ये तो सारे नव कथन है, आज के कथन है, ये तो सारे के सारे। बड़ा काम है, वो बड़ा काम वहाँ है उनकी स्थिति क्या थी हाँ, और क्या स्थिति अपेक्षित है और क्या हम आज सोचते हैं जी। तो तभी इतनी मतलब जिसके अंदर क्षमता होगी, विवेक होगा, वो काम उसका कर लेगा। तो लेकिन अच्छा काम होगा, हम्म। काम अच्छा होगा। उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आपसे ज्यादा अगर कोई करता है ऐसा तो एक बार भिड़ जाओगे तो कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप 500 700 800 पेज की किताब जब देखते हो पहले दिन, कि मैंने कई अपने मित्र देखे थे, वो कहता अरे यार इतनी मोटी किताब कौन पढ़े, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप शुरू तो करो पढ़ना, आप देख 10 पेज पढ़ लेते हैं, 15 पढ़ते हैं, 20 पढ़ लेते हैं, पढ़ा बड़ा महीने बाद वो किताब ही पढ़ गई। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, हाँ, ऐसा तो नहीं होता। भगवती कथा होनी हाँ, चाहिए। आ गई है। बिना हेल्थ के तो कोनो किताब आउट ही नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। वे कह रहे बाबू जी हमारे दोनों तरह के काम हो रहे हैं आजकल। आज ऐसे भी लिखी जा रही है किताबें और शोध भी खूब हो रहा है, दोनों तरह से काम हो रहा है। अब उनकी तो नहीं, लेकिन ये बहुत सारी जो किताबें आई हैं ना, पौराणिक स्त्रियाँ उस घटनाओं पर केंद्रित, उनमें लंबी परंपरा का, शोध परंपरा का बहुत अभाव है। ये भी आप देखिए, बाबू जी ने तो अब नवरा से आगे निकाला ही नहीं उनको, बाबू नहीं वो सब कुछ वही है। हाँ जैसे हमारे द्वितीय में जब कोई इतिहास लिखता है तो इसमें जो भी हुआ है बाहर हमारे पृथ्वी पर नदिया में। अच्छा है। ये हमारी स्थानीयता तो है। पौराणिक किसी भी पात्र पे आप लिखोगे तो उसके लिए बहुत लंबे शोध की जरूरत होगी, बाकी उसको देखने की। नहीं, असल में सबसे बड़ी चीज़ तो है कि सबसे उन पात्रों को पढ़ने के पहले हमें उस समय नहीं है, उसके नजदीक ही तो नहीं नजदीक भी है। नहीं पढ़ना है। पड़ेगा। सही बात। हाँ, जैसे अजय प्रसाद द्विवेदी ने इतना बड़ा काम किया भारतीय धर्म साधना पर काम हमारे रहन सहन और बहुत और लग के हमारी किया। सोच और हमारी ये सिद्धनाथ उपासना परंपरा को खोजा और स्त्री के प्रति अजय पुरुष का प्रसाद क्या द्विवेदी ने सोच बड़ा है, काम, परिवार बड़ा का क्या प्रामाणिक काम। स्ट्रक्चर, प्रामाणिक काम। ये हाँ, सारी सही चीजें हमको वो वैदिक साहित्य पर जिन्होंने भी लिखा होगा, और वो भी अगर
वो पढ़ना वो भी बंगाल सब नहीं उसके बारे में जाती। भी टिप्पणी क्षिति आप मोहन अगर सेन उसको से पूरा उनका पढ़ेंगे संपर्क नहीं होता अजय के तो साथ पुराणों मेरी की चीज़ जो हुई। असलियत है, भाव में आगे हकीकत है, और शांति उनका जो निकेतन में है। पुराण वही शांति पुराण निकेतन में। एक्चुअली मोहन सेन से- पुराने से है, तो वो आपको क्षिति मोहन धीरे सेन समझ जी में ने आने लगता कभी है। आप जब उसको पढ़ेंगे, उसमें घुसते हैं टैगोर तो का समझ में ध्यान दिलाया कविताओं का लेखक ट्रांसलेशन होती है। आप खुद उसका काल निर्धारण करने लगते करने लगते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि ये एक बिल्कुल फर्जी वो है। क्या एक पुराण आया, पुराण कहते हैं, उसे नहीं कहते, मानते तो हैं। अब जब जितनी भी दुकानें चल रही हैं, श्रीमद् देवी भागवत जो सबसे आखिर में आया है, वो श्री है ना, हाँ, और उसमें तो बड़ी वो कथाएं हो रही हैं श्रीमद् देवी भागवत, लोगों को तो नई चीज है, और वो 80-90% फर्जी है। उसमें पृथ्वी को स्त्रियों की जैसे विष्णु पुराण है, वो पुरुष की उत्पत्ति के तौर पर देखा गया है। उसमें स्त्रियों ने पृथ्वी के मनुष्य जाति के निर्माण में, मनुष्य समाज के निर्माण में कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, इस तरह से देखा गया है। और टोटल उसमें तो मतलब उन्होंने सारी चीजें उलट इतनी चालाकी से लिखा गया है। उपनिषदों के काल से पुराणों का काल कितना भिन्न है सामाजिक स्थिति में, ये भी हमको भगवत दयाल अपने उपाध्याय जी और DS भगवत चरणोपाध्याय जी, भगवत हाँ, चरणोपाध्याय जी, जी, इन सब की किताबों से जब तक हम नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हमें ये उस समय की जब तक सामाजिक स्थिति, एक तरफ हम कहते हैं कि स्त्री की स्थिति ये थी, दूसरी तरफ हमें इतरा नाम की दासी का पुत्र ऐतरेय मिलता है और उसके नाम से उपनिषद मिला लिखा, तो ऐतरेय उपनिषद मिलता है, उसका लिखा बड़ी हुआ। बात। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इतरा दासी थी, वो लड़का जब ब्रह्म के पास उनके यम के पास जाता है, जब जिसके पास जाता है, पूछता है कि पिता का नाम क्या है, वो कहता है हमें नहीं मालूम, तो बताई से पूछ के आओ। बताई कहती है हमें क्या मालूम, हमने तो यार कितने ऋषियों की सेवा की, सेवा की है। कौन पिता है तुम्हारा, हाँ, ये हमें क्या नहीं मालूम, बात है? सत्यकाम। ये हाँ, स्थिति सत्यकाम जाओ। तो ये हाँ। स्थितियाँ हमारे समाज की किस वक्त क्या रही क्या थे? और कब उनमें भिन्नता शुरू हो गई और क्या बदलाव होते रहे, इसके बिना हम उस पात्र की भी रचना नहीं कैसे कर सकते। रचना हुई उसको नहीं जान सकते। नहीं, अब जो श्रीमद् भागवत है, मूल जो पुराण, उस श्रीमद् भागवती मूल पुराण का ये क्या 18 पुराणों में से एक है। उसमें कृष्ण की गोपियों के साथ में कोई लीला नहीं है, कृष्ण का कोई बचपन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ना लीलाएं, और ये तो सब बात कवियों ने, सूरदास ने और अन्य कवियों ने लिखा और उसको इतना डेवलप किया, कुछ कहा ना जाएगा, जो प्रामाणिक लगने लगा। जैसे राधा का भी कोई जिक्र नहीं है उसमें। वो महावीर प्रसाद पोद्दार है ना, गीता प्रोस उन्हीं ने स्थापना की, हनुमान प्रसाद पोद्दार। उनने क्या किया, उनने अपने मन से ही उसमें कुछ घुसेड़ दिया, लिख दिया कृष्ण की गोपी लीला वर्णन अपना। अच्छा, वो साफ नजर आ रहा है, तो भाई आप वो भाषा ही मेंटेन नहीं कर पा रहे आप, बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। गद्य में लिख दिया, बहुत सारा बनाया था, देखो इन्होंने ये बेवजह इसमें फुटपैच कर कई दिया। चीजों को हाँ, तो ऐसा थोड़ी है। अच्छा, राधा तो ब्रह्म वैवर्त हाँ। पुराण में सबसे पहला जो जिक्र है राधा का, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। है क्या? हाँ अकेला नाम ही है और उनका कुछ और। हाँ, राम राधा नाम है। प्रसंग है पूरे कुछ। हाँ, नहीं, श्रीमद्, हाँ, ब्रह्म पुराण वो वैवर्त कब का है ये नहीं मालूम, लेकिन ब्रह्म वैवर्त हाँ। पुराण बात का है। अच्छा, हाँ, तो बाद में बहुत बात श्रीमद् से बहुत बात का है, तो बात क्लियर हो गई। मतलब श्रीमद् भागवत में राधा नाम की कोई वो नहीं है, एक भी, केवल एक लतिका नाम की गोपिका आती है जिससे कृष्ण कान में कोई बात कहते हैं, एक भी नहीं। असल में मगर एक- गीत गोविंद से पहले का है। और रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के अध्याय में साफ कहते हैं कि राधा तो हुई नहीं है, राधा मिथ, हाँ, मैं लोक ने उसको ये जन्म लिखा दिया है, है, दिनकर हाँ, नहीं। साफ कहते हैं वो। अब मैंने मेरे चलो, को नोट किया था। 3 शब्द ऐसे लिखे और हैं, 7:30। अनया राधितो। सर चलिए, चलेंगे नहीं आप? स्थिति में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ये चक्कर आ रहे सिर में और भीतर आ रहे हैं। भैया, सर को निकलना भी है। क्या हुआ? शायद अरे नहीं, 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 बन गई हो, शायद बन गई हो। नहीं, राजनाथ जी, राजनाथ जी, अरे सुनो यार, केवल देख लो बन हाँ, गई। हम ये सुनो। तय करके आए नहीं, थे। नहीं, हाँ, हाँ, बन गई, बन चुकी है। देख लो केवल। बन गई, बन गई। हाँ, बन गई बन राजनाथ जी, पानी पीना वो है। रास्ते में यही हाँ। चर्चा कर रहे थे ना, पानी कि चाय की पहले मना कर देंगे, तो नहीं कर पाए। कर देना चाहिए। आपने आते हम क्या कोई की नहीं बातचीत में बस सेवड़ा के क्या हाल है सर? सेवड़ा ठीक ही है। कामनी जी हैं? कर लीजिए।
है लेकिन अब चलना फिरना। उतना एक्टिव सेवड़ा अब नहीं रहे नहीं जैसे रहे। किशोर जी के बिल्कुल सीता किशोर जी गए उसके बाद तो नहीं थे। नहीं। कामनी जी के बस की क्योंकि खैर वो सब सेवानंद में तो ये भी काफी समय हो गया।